हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनीस। तो चलिए आज की हम एक नई स्टोरी को करते हैं शुरू। हमारा उद्देश्य एक ही है, कॉन्वर्सेशन को मजबूत बनाना और ग्रामर के जो पोर्शन होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स होते हैं उनको समझना और अपनी जो रेटिंग स्किल्स है उसको डेवलप करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की नई स्टोरी, जो कि होने वाली है बहुत ही बेहतर एंड बेटर और बेल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले। आज की स्टोरी थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, थोड़ी होगी, ज़्यादा नहीं। हम हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आए, लेकिन आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। आप एक बार सुनकर पढ़कर रीडिंग कर कर बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अपनी स्टोरी को शुरू। बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले। हैज़ यू बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके एक अच्छे दोस्त ने कभी कुछ ऐसा किया जो आपको लगा हो कि यह गलत है? वट डिड यू डू देन? और तब आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट? क्या आपने जाने दिया? और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? क्या और यहाँ आपने ये बताया अपने दोस्त को कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। ठीक है, ये कुछ सब टाइटल थे। अब नीचे पढ़ते हैं। रीड दिस इज स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। यह कहानी जो है दो दोस्तों की है, हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, और जो यह निर्णय करते हैं क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, शत्रुता या दोस्ती, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इस सेंस में कि क्या सही है और क्या गलत है। फेयर प्ले। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट वन। पार्ट इसका सेकंड भी आएगा। जुम्मन सिख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन सिख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हीज फैमिली। यानी कि वे इतनी अच्छी उनमें दोस्ती थी, मित्रता थी कि अगर एक गांव से बाहर जाए तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। ठीक है। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। वूथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और गांव में उन दोनों को बहुत ही अच्छा सम्मान और इज्जत मिला करती थी। इनको, जुम्मन को और अलगू को। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसका पास कुछ संपत्ति थी। दिस इज सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग। उसने यह सोच कर संपत्ति हस्तांतरित करी थी दैट सी वुड स्टे विथ हिम, कि वह उसके साथ रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह उसकी देखभाल करेगा आफ्टर हर। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, और यह जो अरेंजमेंट था कुछ सालों तक अच्छा रहा। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद परिस्थितियाँ बदली। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, और जो जुम्मन था और उसकी फैमिली थी बहुत ही टायर्ड हो चुके थे उसके पुराने रिश्ते से। यानी कि उनकी चाची उनके साथ में रह रही थी, उस वजह से बहुत ही टायर्ड हो चुके थे। जुम्मन बिकम एज अ इनडिफरेंट टू हर। अब जुम्मन था वो भी इनडिफरेंट हो चुका था, मतलब आसानी हो चुका था अपनी चाची के लिए, जैसे कि उसकी वाइफ थी एज अ हीज वाइफ। हु हैड हु ग्रेजुएट इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। आप वह इतने प्रताड़ित कर चुके थे कि मतलब जितनी ज़रूरत होती है लिटरली थोड़ा बहुत जो खाना लगता है अपनी चाची को, वह देने में भी वे हिचकिचाते थे, उस वो भी सही तरीके से नहीं देते थे। सी अलाउड दीज इंसल्ट अलोंग विथ हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ। उसने यह अपमान सहा कुछ महीनों तक। वट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। वन डे, एक दिन, सी स्पोक टू जुम्मन। जुम्मन ने कहा चाची ने कहा, सी यानी उसने कहा, किससे? जुम्मन से। माय सन, मेरे पुत्र, इट इज़ नाउ ओबियस, अब तुम बहुत परेशान हो चुके हो, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, यानी कि मुझे कुछ मासिक भत्ता दे, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अलग से अपना किचन सेट कर सकती हूँ, मतलब किचन बना सकती हूँ। माई वाइफ नाउस वेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब वो बोलता है कौन? जुम्मन की मेरी पत्नी अच्छे से जानती है घर कैसे चलता है। बी पेशेंस,
हमें धैर्य रखना चाहिए। सेड जुम्मन, जुम्मन ने कहा सेम्सली, दिस इज मेड हिज ऑन वेरी एंग्री। उसके ऐसा कहने से उसकी चाची बहुत गुस्सा हुई। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब उसकी जो चाची थी वो क्या करती है, अपनी केस को कहाँ ले जाने का फैसला करती है, पंचायत में ले जाने का फैसला करती है। फॉर मैनी डेज, यानी कि कुछ दिनों बाद, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस। कुछ दिनों बाद गांव वालों के साथ वो लेडी थी, वो बूढ़ी औरत थी, अपना केस डिस्कस करती है, एक्सप्लेन करती है। फिर क्या होता है, टू द विलेज पंचायत हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनसे मदद मांगती है। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, कुछ सहानुभूति जताते हैं उसके साथ। अदर्स लॉफ्ट, और कुछ हंसते हैं। एट हर एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइस हर टू, और कुछ लोग उसे सलाह देते हैं मेक इट अप, यानी कि समझौता करने के, विथ हर नेफ्यू, उसके भतीजे के साथ, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी के साथ। एट लास्ट, अंततः सी केम टू अलगू चौधरी, वह अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे कहा, यू नो, स्पोक टू हिम, और उसको ये बात बताई। यू नो, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, वट इज़ इट राइट, लेकिन यह सही है, माई सन, मेरे पुत्र, टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। तुम अपनी दोस्ती के लिए इस पर चुप्पी साधे रहोगे कि क्या सही है और क्या गलती है, उसकी चाची ने कहा उससे। ठीक है, फिर क्या होता है, प्ली डेट द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने विनती पूर्वक कहा। फिर क्या होता है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रथ, यानी कि पंचायत में आओ और सच कहो। सी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कुछ नहीं कहा। वट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके जो शब्द थे उसके कानों में गूंज रहे थे। रिंगिंग यानी गूंजना। द पंचायत बोझ हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, जो पंचायत थी वह वापस से लगी, कहाँ लगी, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंचों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। लेट माई ऑन्ट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी चाची अपना पंच नियुक्त कर सकती हैं। आई विल अवॉइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके निर्णय को मानूंगा या शुक्र करूंगा। द पंच नोस नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, और पंच जानते हैं ना पंचों का कोई दोस्त होता है ना उसका कोई शत्रु होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, आप अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना चाहोगे। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने कहा। फाइन, अच्छा है। रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने कहा, हिडिंग हिज जॉय ओवर दिस इज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब उस वह अंदर से प्रसन्न हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि जो अलगू था, जुम्मन का दोस्त था, तो वो सोच रहा था कि इसने तो मेरे दोस्त को चुना है, पंच बनाया है, तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। चाची, यू आर अवेयर, तुम्हें ये अच्छे तरीके से पता है, और माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, कि मेरी दोस्ती जुम्मन के साथ है। सैड अलगू, अलगू ने कहा, आई नो दैट, मुझे यह पता है। रिप्लाइड दैट दाउट, चाची ने कहा, वट आई कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। फिर क्या होता है लेकिन I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. यह मुझे अच्छी तरीके से पता है उसकी चाची ने कहा, लेकिन मैं यह भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप केवल मित्रता के लिए अपनी अंतर आत्मा को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन हार्ट, गॉड्स जो होते हैं वो हृदय में बसते हैं। हार्ट ऑफ द पंच, पंचों के हृदय में बसते हैं। एंड हीज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी आवाज़ जो होती है वो ईश्वर की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और वो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन, सेड अलगू, जुम्मन जो था, जुम्मन से अलगू ने कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। यूर आंट इज
एज अ डियर टू मी एज अ यू, तुम्हारी चाची उतनी ही प्रिय है जितनी तुम्हें है। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए बराबर है। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे। 3 years ago, 3 साल पहले, विगिन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, यानी कि क्या होता है, 3 साल पहले मेरी चाची ने मुझे कुछ संपत्ति दी थी, हस्तांतरित की थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज अ लॉन्ग एज अ सी लिव्ड, और मैंने ये वादा किया था, प्रोमिस किया था कि मैं उसकी सपोर्ट करूँगा, मदद करूँगा जब तक वह मेरे साथ रहेंगी। आई हैव डन, और मैंने ये किया। ऑल आई कुड, पूरी तरह अच्छी तरीके से। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्योरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, अब कुछ दिनों से या कुछ समय से मेरी वाइफ के बीच में और आज चाची के बीच में कुछ झगड़े चल रहे हैं। बट आई कैंट स्टॉप इट, लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस, अब मेरी चाची मेरे से मासिक भत्ता चाहती है, फॉर मी, मेरे से। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मैं यही कहना चाहूँगा। जुम्मन बाज क्रॉस एग्जामिनेड, जुम्मन ने दोबारा क्रॉस एग्जामिन किया, यानी दोबारा चेक किया। वाई अलगू एंड अदर्स, अलगू को और दूसरों को, ठीक है। देन अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने और दूसरों ने, द अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने कहा, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने मामले को बहुत गहराई से जांचा परखा। इन अवर ओपिनियन, और हम निर्णय लेते हैं, जुम्मन मस्ट पे हीच ऑन्ट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, जुम्मन जो है अपनी चाची को मंथली अलाउंस दे, नहीं तो वह अपनी संपत्ति, अपनी वह उसकी संपत्ति अपनी चाची को दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब वे दोस्त बड़ी मुश्किल से ही पास में नजर आते। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, अब उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। इनफैक्ट यहाँ तक कि जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हीज रेवेंस, अब जो था अलगू था वो शत्रु बन गया था और वह उससे बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट भी लाएंगे, नीचे थर्ड पार्ट दिख रहा है, तो थर्ड पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी नैतिकता को समझेंगे, इसका मूल उद्देश्य को समझेंगे इस कहानी के, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।